नमस्कार दोस्तों, नया भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शराब केस में बरी होने के बाद भावुक हुए केजरीवाल। शराब घोटाले से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपके खिलाफ साजिश रची गई। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बरी हो गए हैं। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने आज शुक्रवार को अपने फैसले में आबकारी नीति मामले में आरोपी नंबर 18 केजरीवाल और सिसोदिया को बरी कर दिया। केस से बरी होने के बाद केजरीवाल काफी भावुक हो गए और कोर्ट में ही मनीष सिसोदिया के गले लगकर खूब रोए। कोर्ट से शराब नीति घोटाले में बरी होने के बाद आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जिस तरह से शराब घोटाले के बारे में कह रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, तो आज कोर्ट ने सभी आरोप खारिज कर दिए और हम सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। उन्होंने आगे कहा, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, सत्य की जीत हुई है। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आज़ाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहां मत भाई। हो गए सर, संभालिए सर, अपने आप को संभालिए सर, हिम्मत सर, लाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए, देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है। चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग की केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सर मैडम बरी होने के बाद आप संयोजक ने कहा कि सत्य की जीत हुई है और आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। हमें भ्रष्टाचारी बताया गया। आम आदमी पार्टी के 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया।
सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में घसीटा गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 2 साल तक जेल में रखा गया। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। हमने जिंदगी में बस ईमानदारी कमाई। हम पर आरोप लगाए गए और हर चैनल में हमें भ्रष्ट बताया गया। यह पूरा केस ही फर्जी था। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने अपने जीवन में केवल ईमानदारी कमाई है। झूठे केस करके हमें जेल में डालना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ शराब नीति में कोई आरोप नहीं मिले। कोर्ट ने आगे कहा है कि सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोप में कोई दम नहीं मिला, कोई आपराधिक षड्यंत्र नहीं मिला। कोर्ट ने कहा प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में विफल रहा। यह आदेश विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिन्हा ने पारित किया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अरविंद केजरीवाल को भी बिना किसी ठोस और विश्वसनीय सामग्री के मामले में घसीटा गया। सभी 23 आरोपियों को अदालत ने बरी किया। न्यायाधीश ने किसी भी आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार कर दिया। अदालत ने सीबीआई की जांच प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताते हुए एजेंसी को फटकार लगाई। सीबीआई की जांच पर अदालत ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि केजरीवाल और सिसोदिया को बिना ठोस सामग्री के मामले में आरोपी बनाया गया। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई द्वारा दायर की गई विस्तृत चार्जशीट में कई खामियां हैं और उसमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से समर्थित नहीं है। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सीबीआई विफल रही। केजरीवाल के खिलाफ ठोस साक्ष्य का अभाव है। कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक्स ट्विटर पर पोस्ट किया, इस संसार में कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, शिव शक्ति से ऊपर नहीं हो सकता। सच की हमेशा जीत होती है। शराब घोटाले के मामले में कोर्ट से बरी होने के बाद आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुशी जताते हुए कहा, आज एक बार फिर देश के संविधान पर गर्व हो रहा है और आज सत्य की जीत हुई है। इससे पहले कोर्ट ने शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। स्पेशल जज जितेंद्र सिन्हा ने केजरीवाल और सिसोदिया समेत 23 लोगों को केस से बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चार्जशीट में कई ऐसी कमियां हैं जिनका सबूतों से समर्थन नहीं मिलता।